ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमने ये प्राणों के बारे में पढ़ा, पर्याप्ति और प्राणों के बारे में। ये हमारा जो करणान योग परिचय है, पेज नंबर 137। इसमें उसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, वो थोड़ा अपन देखेंगे। और इंसिडेंटली मैं आपको एक बात बताऊं कि वो एक टॉपिक चल रहा है आजकल, वो उसके ऊपर भी चल रहा है यूट्यूब पर भी, कि वो विग्रह गति में जीव के कितने प्राण होते हैं। तो वो उसको लेकर सुधा सागर जी महाराज ने 2 बार बताया, आज भी बताया था। इसमें भी आया है जो अपनी बेनाड़ा जी की जो किताबें जिज्ञासा समाधान, और वो एक गोधा जी करके आते हैं, संजीव गोधा, डॉक्टर संजीव गोधा, उनके उसमें भी बताया कि एक इंद्रिय जीव के विग्रह गति में 4 प्राण होते हैं। वो 4 प्राण कैसे होते हैं कि एक तो उनका एक इंद्रिय होती है स्पर्श इंद्रिय, वो उसका इंद्रिय का बल। दूसरा एक काय बल होता है, इंद्रिय काय बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, इस तरह से 4 होते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया कि जब अभी उनके उसकी पर्याप्ति पूर्ण हो ही नहीं है, जो शरीर निर्माण हुआ नहीं है, तो ये जो है 4 उनको प्राण कहाँ से प्राप्त हो गए। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि वो उन्होंने जातियों के कर्मों का उदय विग्रह गति में भी चलता है। जैसे इंद्रिय नाम कर्म का चलता है, शरीर नाम कर्म का चलता है, आयु नाम कर्म का चलता है, श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का चलता है, उदय चलता है। उस अपेक्षा से उनको भले वो व्यक्त ना हो, लेकिन वो उस समय उनका उदय रहने के कारण उसको 4 प्राणों की इस तरह से संज्ञा दी गई। तो आज भी वो बता रहे थे सुधा सागर महाराज, और 2-3 और जगह मैंने पढ़ा, इसमें देखा यूट्यूब पर। तो ये इस तरह से भी होता। तो देखो ये सब जो चीजें हैं वो सब व्यवहार से है, उपचार से है। असली प्राण कहाँ है ये अपन ये पढ़ेंगे, पेज नंबर 137। तो इन्होंने लिखा है, अब तुम्हारी समझ में आया ही होगा कि चैतन्य व्यापार जीव की निज शक्ति है। जीव उससे कभी जुदा यानी भिन्न नहीं हो सकता, वह तो जीव का लक्षण है। यानी चैतन्यता, असली प्राण तो वही है, वो चैतन्यता है, तभी तो अपन बोलते हैं जीव को हिला डुला के देखते हैं कि अगर उसमें चेतना होगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। इससे अपने को लगता है कि उसमें चैतन्यता है इसलिए वो जीवित है, अर्थात चैतन्य नाम का प्राण जो ओरिजिनल चीज है वो उसके अंदर है कि नहीं। जीव उससे कभी जुदा यानी भिन्न नहीं हो सकता, वह तो जीव का लक्षण है। फिर भी शरीर के संयोग वियोग को उपचार से जन्म मरण संज्ञा दी जाती है ना। अपन मरण किसे बोलते हैं, जन्म किसे कहते हैं, जब जीव का नया शरीर मिल गया तो जन्म हो गया। मरण किसे कहते हैं, वो जो वर्तमान जो शरीर है, उपलब्ध शरीर है, उसका बिछो हो जाना, उसका डिसइंटीग्रेट हो जाना, उनके परमाणुओं का बिखर जाना, यही तो मृत्यु है। तो उससे डरना क्या, घबराना क्या। एक काल विशेष तक जैसे मकान बनाते हैं ना, तो उसकी भी एक डेट होती है, उस डेट तक वो जो रहता है उसके बाद टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसी तरह से जीवों को मिलने वाले जो शरीर हैं वो अलग अलग पर्यायों में अलग अलग टाइप के शरीर मिलते हैं, और उस पर्याय की समाप्ति होते ही वो परमाणु बिखर जाते हैं, इसी को मृत्यु कहते हैं। वो परमाणु फिर किसी और शरीर के निर्माण में काम आते हैं और जीव कहीं और पर्याय में चला जाता है। तो ना जीव मरता है ना वो परमाणु मरते हैं, लेकिन हम उस बिच्छू को मरण के नाम से जानते हैं और बहुत भयग्रस्त रहते हैं कि मेरा मरण ना हो जाए ना। जी शुरुआत से, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक के बीच में हम मृत्यु के भय से कांपते रहते हैं। मृत्यु तो एक ही बार होनी है, लेकिन सारे जीवन बोलते हैं ना कि मौत से ज्यादा मौत का डर,
वो ज्यादा जीवों को कष्टकारी होता है। तो इसलिए ये जो फार्मूला है ना कि शरीर का संयोग मिलना, शरीर का विछोह हो जाना, स्वजनों का संयोग उपयोग हो जाना, ये सब अगर हमको अच्छे से समझ में आ गया तो हम अंदर से कभी दुखी नहीं होंगे, चाहे वो स्वजन हमारे हों चाहे पर के हों। हम क्या करते हैं कि पर के स्वजन चले जाते हैं तो हम उनको सांत्वना देने चले जाते हैं। थोड़ा बहुत हमने शास्त्र पढ़ ली तो हम जाके बोल देते भैया जो आया है वो मरेगा, है। लेकिन यही घटना जो हम पर घटित होती है तो हमारी रूह कांप जाती है, हम अंदर तक जो है उद्वेलित हो जाते हैं कि भैया मेरे साथ क्यों हुआ ये। अरे भाई वो दूसरों के साथ हुआ, तुम्हारे साथ नहीं होगा क्या। और ये संयोग, जब संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा। जिन लोगों के बहुत बड़े परिवार होते हैं उनको प्रारंभ में बड़ा अच्छा लगता है, अरे साहब मेरा बहुत बड़ा परिवार है, हरा भरा परिवार है। और जब वो छूटता है तो एक एक करके जाते हैं, क्योंकि सबकी आयु अलग अलग होती है, तब वो उसको बर्दाश्त नहीं करता। आते समय वो नहीं पूछता कि कहाँ से आए, उनसे किसी से एड्रेस नहीं पूछता कि पहले कहाँ थे, यहाँ कैसे आ गए, क्या काम है, कोई नहीं पूछता। और जब वो जाने लगते हैं, चले जाते हैं, तब भी हम उनसे नहीं पूछ पाते कि कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाले हो। बस खाली हमारा संयोग और वियोग हमें उससे मतलब। तो ये बहुत विडंबना की बात है, सभी मिथ्या दृष्टि जीवों के साथ ये घटित होता है। संयोगों में प्रसन्न, अच्छे संयोगों में प्रसन्न हो जाता है और वियोगों से डरता है। तो इन्होंने इसलिए लिखा कि वास्तव में तो कोई जीव कभी मरता नहीं। अगर राग हमारा उस तरह से संयोग वियोग की परिभाषा से अगर हमारा राग नहीं जा रहा है तो दूसरी तरीके से समझो कि किसी के भी चैतन्य समाप्त नहीं होता, कोई जीव का मरण नहीं होता, कोई आत्मा मरती नहीं, और देह जो है बहुत मिलती रहती है, इन्हीं परमाणुओं से बनती रहती। तो ये बात ध्यान रख करके भेद विज्ञान क्या है, ये कई कई तरीके से जीवों को समझाया गया है, जिससे कि वो व्यर्थ के राग देशों में, और राग देश भी कैसे हैं, वो टेम्परेरी राग देश नहीं हमारे, कई कई जन्मों तक बने रहने वाले राग द्वेष इन्हीं हमारी मिथ्या भ्रांतियों के कारण बने रहते हैं। हम कभी मरते नहीं, कोई भी जीव कभी मरता नहीं ना, कोई भी परमाणु कभी मरता नहीं। खाली हमने उसकी जो परिभाषाएं बनाई हैं उन परिभाषाओं को भली भांति समझना। तो इसलिए उन्होंने लिखा, चैतन्य व्यापार जीव की निज शक्ति है, जीव उससे कभी जुदा यानी भिन्न नहीं हो सकता, वह तो जीव का लक्षण है। फिर भी शरीर के संयोग वियोग को उपचार से जन्म मरण संज्ञा दी जाती है। जीव के ज्ञान के उघाड़ अनुसार वह कितनी इंद्रिय वाला जीव है यह कथन किया जाता है। प्राप्त पर्याय में कितने प्राण हैं यह कथन निमित्त का ज्ञान कराने के लिए किया हुआ कथन है। इस प्रकार का व्यवहार कथन सुनने पर भी उपादान की दृष्टि कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि जो जो इंद्रिय वाला जीव होता है ना साहब, उसको एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, उसका अर्थ क्या है, वो एक सिग्नल है। जैसे हम देखते हैं ना, कोई पैकेट आता है, उस पैकेट के ऊपर कुछ लेवलिंग की हो जाती है, कोई लाल रंग से लिखा है, कुछ उसमें ट्रेडमार्क लिखा हुआ है, तो अपन बोल देते हैं उस ट्रेडमार्क को देख के, भाई साहब ये चीज बहुत बढ़िया है, मैंने इसको पहले भी आजमाया, इस पे जो ट्रेडमार्क लगा है ना उससे मुझे पता लग गया कि ये चीज बढ़िया है, या किसी विशेष कंपनी का नाम लिखा हो। तो जबकि उसके अंदर मटेरियल सब वही है, खाली मैं ट्रेडमार्क देख करके पहचानता हूं कि वो सामग्री कैसी है। इसी तरह से एक इंद्रिय जीव की एक इंद्रिय है, इसका वो एक ट्रेडमार्क है जिससे पता लगता है कि उसका ज्ञान उतना ही है जितना एक इंद्रिय वाले का होना चाहिए। दो इंद्रिय वाला जो है उसकी दो इंद्रियां इस बात को इंडिकेट करती है कि उसमें पहली एक इंद्रिय वाले से की अपेक्षा ज्ञान ज्यादा है। कौन सा ज्ञान ज्यादा है उसको, जैसे अभी भाषा का उसका जो है पर्याप्ति प्रकट हो गई है, भाषा प्राण उसको जो उत्पन्न हो गया है, वचन प्राण है। तो इस तरह से वो जो इंद्रियां हैं वो खाली एक इंडिकेटर होती हैं कि इस इंद्रियों वाला जीव है तो उसका ज्ञान का उगाड़ इतना होगा। जैसे हम सेनी पंचेंद्रिय जीव की बात करते हैं तो हमने शास्त्रों में पढ़ा जिन जीवों के 5 इंद्रिय और मन होता है उन्हें ही आगे जो है मोक्ष गति को जब प्राप्त होती है उसी समय में, उसी काल में मनुष्यों से। तो वो सब इंडिकेटर्स हैं कि उस लेवल का ज्ञान उनका होगा। शनि पंचेंद्रिय जीव है तो उसको एक इंद्रिय के मुकाबले में बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। तो ये बताया उन्होंने कि उसको लेकर नहीं बैठना है, ये सब इंडिकेटर्स हैं। प्राप्त पर्याय में कितने प्राण हैं यह कथन निमित्त का ज्ञान कराने के लिए किया हुआ कथन है। हम 10 प्राण से जीते हैं तो वो हम तो उसका घमंड करें क्या,
भाई साहब ये एक इंद्री तो कुल 4 प्राण से जीता, मैं देखो 10 से जीता हूँ। तो भाई वो तो तुम्हारी पारिवारिक मजबूरी है ना, उस पर्याय में ऐसा ही होता है। उसमें क्या तो घमंड करना और क्या दीनता लाना, जैसा है वो पर्याय अपेक्षा से ऐसा होता है। इस प्रकार का व्यवहार कथन सुनने पर भी उपादान की दृष्टि कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, है ना। भले ही मुझे एक इंद्री, कितनी बार मैं एक इंद्री जीव रहा, 2 इंद्री रहा, कितनी कितनी इंद्री वाला जीव रहा, कभी 10 प्राणों वाला रहा, कभी 4 प्राणों वाला रहा, लेकिन अंदर का जो प्राण है उन सब जीवों का एक ही है, वो है आत्मा, वो है चैतन्यता जो सब जीवों में है। हम उसी से तो जीते हैं, बाकी सबको एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, किनके माध्यम से वो चैतन्यता प्रकट होती है, इंद्रियों और शरीर के माध्यम से प्रकट होती है, लेकिन है तो उस आत्मा की ही वही उपादान शक्ति है, उसी में वो योग्यता है। उपादान और निमित्त दो चीजें होती है ना। उपादान माने जो वास्तविक योग्यता है, जिसमें जो होने की जो योग्यता है, वो उसकी योग्यता को अपन पर ये कहते हैं उपादान कहते हैं। और जो निमित्त बाह्य में निमित्त आदि मिलते हैं किसी कार्य के संपन्न होने में, वहां उन एक्सटर्नल चीजों को अपन निमित्त कहते हैं। और जब कोई कार्य होता है तो निमित्त और उपादान दोनों के द्वारा संपन्न होता है, लेकिन मुख्य तो जीव उसमें उपादानता में है ना। तिल्ली में तेल नहीं होगा तो निकलेगा कैसे? अगर जो है अपन बोलते हैं साहब हम तो तेल नहीं निकाल लेंगे, हमारे पास जो है तिल्ली है और वो निकल आएगी, तिल्ली में से तो निकलेगा। आप रेत लेके आ जाओगे, आप बोले साहब इसको जैसे कोलू में पहला पेला था ना मैंने तिल्ली को, अब मैं रेत को पेल रहा हूँ, जब उसमें से निकला तो इसमें भी निकलना चाहिए। जिसमें उपादान योग्यता ही नहीं है, शक्ति नहीं है, उसमें कहां से निकलेगा? तो उपादान का होना भी आवश्यक है, और निमित्त भी, जब घटना होनी होती है तो निमित्त भी अवश्य ही वहां मौजूद होते हैं, वही निमित्त जिनसे वो कार्य संपन्न होता है। जो नए लोगों ने ज्वाइन किया उसके लिए मैंने बताया। हाँ जी, ये तो इसका मतलब ये हुआ, मैं तो एक बहुत ही रूट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी, कि एक इंद्रिय जीव है या संगी पंचेंद्रिय जीव है, हाँ तो उसकी जीवात्मा है, उसमें जो चैतन्य शक्ति है जी, तो संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं उनमें चैतन्य शक्ति का परिमाण सब में बराबर होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उघाड़ की बात अलग है कि कितना प्रकट उघाड़ की बात अलग है, उघाड़ की बस बात अलग है। बिल्कुल मगर इसको अगर आपने जो दूसरा एग्जांपल दिया, जी, जैसे तिल्ली में जितना तेल होगा उतना निकलेगा, हाँ तो किसी तिल्ली में तो अच्छा तेल निकलता है, किसी में कम निकलता है, तो उसको इससे कैसे कंपेयर करें? नहीं देखो, उसको क्या है, बहुत सारी जितनी भी एग्जांपल दी जाती, पहली बात तो चूंकि आत्मा की कोई उदाहरण नहीं दी जा सकती, आत्मा के समकक्ष और कोई द्रव्य होता नहीं, और हमको आत्मा के अलावा बाकी की जो पौद्गलिक चीजें हैं वो ही दिखाई देती हैं। तो जितनी भी उदाहरण संसार में दी जाती है वो किसी न किसी पुद्गल के माध्यम से दी जाती है। तो वो घटना 100% वैसी ही हो जरूरी नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे अपन अपने ज्ञान के उघाड़ से कंपेयर करते हैं ना, कि चैतन्यता तो सब में है, लेकिन ज्ञान के उघाड़ कितना है किसी इसमें, एक इंद्री में कितना कम है, 2 इंद्री में कितना है, 5 इंद्री में कितना ज्यादा है। उसी तरह से तिल्ली में तेल होता है, ये तो एक नियम है, लेकिन किसी तिल्ली में कम है उघाड़ है उसके, किसी में ज्यादा है, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं अपन। किसी में आवरण ज्यादा पड़ा हुआ है, किसी में कम पड़ा हुआ है, हाँ, कर्मों के हिसाब से। बस आवरण के हिसाब से आप समझ लीजिए। आप ये कह सकते हो कि वो पूरा फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि उसमें तो जो है उसकी उपादान शक्ति की बात हो रही है। उसमें जो तिल्ली में तेल भरा हुआ अलग अलग क्वालिटी के क्वांटिटी अलग अलग है ना, लेकिन वो जाति तो सब एक ही है, तेल वाली चीजें है ना, सभी अलग अलग भरा है। आप उससे ऐसे ही कंपेयर कर सकते हो कि मेरा ज्ञान का सूक्ष्म अलग अलग जीवों का अलग अलग होता है। उपादान शक्ति भाई साहब में एक जैसी है, क्वांटिटी अलग हो सकती है, उसको इसी से कंपेयर कर सकते हो आप कि उसको उघाड़ कम है। हाँ, वैसे उसकी जो बेसिक क्वालिटी है वो तो सेम है, वो सेम रहेगी, जैसे चैतन्यता है। वो कर्म पर आधारित होती है, वो कर्म पर जैसा कैसे कर्म किए उसी हिसाब उतना उगाड़ मिलेगा। ज्ञान का सूक्ष्म, बिल्कुल ठीक है बाबूजी, बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेनेशन दी। निमित्त का ज्ञान, देखो दोनों चीजें जानना जरूरी है। मैं एक ही जन साहब को एड्रेस करके आपको निमित्त उपादान के बारे में बता रहा हूँ, तो बाकी सब जीव तो सब ज्ञानी है, सब जानते हैं। आपने भी ज्वाइन किया है कुछ लोगों ने, तो इसलिए मैंने फिर से ये चर्चा छेड़ी है कि निमित्त और ज्ञान क्या, निमित्त और उपादान क्या होते हैं, और दोनों की ही जरूरत पड़ती है जब कोई घटना घटित होती है। लेकिन कोई बोले कि सिर्फ उपादान से घटित हो जाए तो नहीं होगी, कोई सोचे कि सिर्फ निमित्त से हो जाए तो नहीं होगी, कोई सोचे कि कार्य तो हो जाए लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन ना हो, ये भी नहीं होगा।
ठीक है, तो यथा योग्य समय में जब जो घटना जिस निमित्त पूर्वक घटित होनी होती है वो घटना उन्हीं निमित्तों के द्वारा उन्हीं जगहों पर उसी उपादान शक्ति के द्वारा संपन्न होती है। ये वो नियम तो पांचों समवाय मिलेंगे पांचों तभी होगा समवाय ना। मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये उन्होंने एक जन साहब ने सुना नहीं होगा ना 5 समवाय कौन कौन से होते हैं। हाँ, नहीं मैं उसको तो सुन रहा हूँ सब, हाँ जी, कभी कभी बीच में एब्सेंट हो जाता हूँ। और आपके उदाहरण बहुत बढ़िया है, एकदम समझ में आता है। नहीं देखो अपन ने सब थैंक यू सर, थैंक यू। सूत्रों से ग्रहण किया है, दूसरी जगह से ग्रहण किया, अपन तो वही सब चीजें परोसते हैं, अपना कुछ नहीं है। चलिए देखिए आगे देखिए। तत्व ज्ञान की चीज यही है सर, असली तत्व ज्ञान तो यही है। नहीं वो बहुत अच्छा, देखो आजकल इतना बढ़िया चीज है, आप इंटरनेट के ऊपर एक शब्द डालो और उसमें 10 वीडियो आ जाएंगे आपको उसकी, कोई एक मुनिराज की आएगी, किसी कोई पंडित की आ जाएगी, कोई तीसरे की आ जाएगी, आपको उसमें छांटना मुश्किल हो जाएगा कि आपके मतलब का काम क्या है। अभी ये जो विषय था कि विग्रह गति में जो है कितने प्राण होते हैं, ये कल से मैं ढूंढ रहा था, तो उसमें देखा तो कोई 110 अगर महाराज का मिल गया, कि पंडित जी का मिला, किसी और का मिला, फिर मैंने अपने बेनाना जी की क्या किताब देखी उसमें भी मिला। तो क्या है कि आज का माहौल बहुत बढ़िया है। बीच में ऐसी धर्म की विच्छित्ति हुई थी, ना तो इतने ग्रंथ अवेलेबल थे, न इतने मुनिराज अवेलेबल थे, लेकिन अभी ये काल चल रहा है, स्वर्णिम काल चल रहा है, पंचम काल में, और जगह जगह जो है वो अपना ऐसी शास्त्र सभाएं होने लग गई, तो लोग जुड़ जाते हैं उनसे। ये सब हमारे पुण्य का उदय है। तो देखो, निमित्त का ज्ञान नहीं करेंगे तो ज्ञान अधूरा अपूर्ण रहेगा। निमित्त होता ही नहीं ऐसा जानेंगे तो ज्ञान खोटा होगा, और निमित्त ने कार्य किया मानेंगे तो श्रद्धा खोटी ठहरेगी, झूठी होगी। इसका अर्थ क्या है? जैसे आपने सबने बताया कि कोई भी कार्य जब होता है तो उसमें 5 समवाय होते हैं। 5 समवाय कौन से होते हैं, कौन बताएगा वो नए लोगों की सुविधा के लिए? सबसे पहला क्या होगा? 5 निमित्तों में से, 5 जो समवायों में से सबसे पहले तो उसका क्या होगा? भाव, स्वभाव। स्वभाव का अर्थ है उपादान शक्ति, है ना। जो उस वस्तु में वैसा उपादान ही नहीं होगा, स्वभाव ही नहीं होगा, तो कहां से आएगा? कि आप जो है बालू में से तेल निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा, तो पहले तो उसके अंदर वो योग्यता हो, अभी मुझे तेल निकालना है, मान लीजिए ये कार्य करना है, तो 5 समवाय कौन कौन से होंगे? एक तो उस वस्तु में वैसा होने की योग्यता हो, जिसे मैं स्वभाव कहता हूँ। दूसरा पुरुषार्थ होगा, जिस भी पुरुषार्थ से वो निकलेगा, जिस प्रोसेस से निकलेगा, जिस उपक्रम से निकलेगा, वो सारा उसका पुरुषार्थ होगा। तीसरा होगा उसका निमित्त, कौन से निमित्त रहेंगे उसमें? कोल्हू रहेगा, ये मशीनें रहेंगी, निकालने वाले चाहिए आपके, बाकी सब साधन रहेंगे। और काल क्षेत्र। हाँ, चौथा आपका होगा इसका काल। 5वां होगा भवितव्य, यानी वैसा होनहार होगा तो ही होगा, और काल होगा जब काल लब्धि आएगी तभी होगा, यस, है ना। ऐसे 5 समवाय के मिलने पर ही कोई भी घटना, चाहे वो लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, सभी घटनाएं ये 5 समवाय पूर्वक ही घटित होती है। ठीक है, आप उनको आप लगा लेना, कहीं कंफ्यूजन हो तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। आगम ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान है, उसमें उपादान, निमित्त आदि सभी बातों संबंधी चर्चा और स्वरूप कथन किया जाता है। आगम किसे कहते हैं? बाबू जी बताओ, आगम किसे कहते हैं? आ का अर्थ क्या है? आ से, आ किससे बना? आ से क्या बना? अनंत। अनंत। आ से आप्त, आप्त, अब अनंत सर बराबर है। अनंत मतलब भाई देव आप या देव कह लो, अनंत कह लो, एक सब चीज। हाँ बराबर है, लेकिन वो शब्द उसमें जोड़ना चाहिए ना। अपन संधि विच्छेद कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है। आ से आप्त आ गया, और गा से आ गया गणधर, गणधर, और माँ से आ गया मुनि। मुनि। आगम में कथित मतलब आप्त द्वारा कथित हुआ, अरहंत देव द्वारा कही हुई जिन वाणी को गणधर ने गूंथा, और उसके बाद में मुनियों ने, आचार्यों ने ग्रंथ आदि की रचना की। ठीक है, तो वो आगम हो गया। तो अपन बोलते हैं आगम में लिखा है, कहाँ बताओ साहब? तो उन प्रामाणिक मुनियों द्वारा रचित वो ग्रंथ जो दिव्य ध्वनि के आधार पर और गणधरों के गूंथने के अनुसार जो बनाए गए, वो सारे आगम कहलाते हैं। तो आगम में देव साथ गुरु तीनों आ जाते हैं। वो तो आएंगे, अरे आप की कही हुई जो दिव्य ध्वनि, उसमें सब कुछ तो आ जाता है, क्या बचता है? हाँ।
नहीं, आगम, आगम इटसेल्फ भी जी आगम, तो बराबर वो देव शास्त्र जो गणधर वाले और गुरु गुरु मुनि। बिल्कुल सही, ठीक है। गणधर भी गुरु होते हैं कि नहीं होते हैं? आपने तो वो महागुरु है। वो महागुरु है और ये परम गुरु है। गुरुओं हाँ। अच्छा जैसा भी आप्त क्या मतलब, आप्त का मतलब समझा नहीं मैं। आगम नहीं, आप्त कहते हैं, अरहंत को आप्त कहते हैं। हाँ, अच्छा मैंने अंत बोल दिया था भाई साहब, आप बोल दिया, चीज एक ही है। हाँ, ठीक है सर। तो दो, एक परम गुरु होगा, एक महागुरु होगा, एक जो है उनसे नीचे वाले गुरु होगा, और आप हम सब भी गुरु ही हैं। हमें गुरु घंटा आ रहे हैं। अपन अपने में कहते हैं अरे साहब वो महागुरु हैं, वो बड़े गुरु हैं। बाबूजी अपने से कंपेयर मत करो, नहीं तो महागुरु बन जाएंगे। ठीक है सर। तो देखो इन्होंने क्या लिखा, आगम ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान है, मतलब दिव्य ध्वनि या भगवान के द्वारा वर्णित की हुई जो द्वादशांग वाणी के जो स्वरूप रूपी ज्ञान है वो प्रामाणिक ज्ञान है। जो भी चीज अपन कंपेयर करते हैं, लोग भाई साहब आगम में ऐसा बताया है, तो सब चुप हो जाते हैं, भाई आगम में बताया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें बता दो कि आगम में कहाँ लिखा है, तो वो रेफरेंस देते हैं तो वो सब सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो आगम ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान है। आगम वास्तव में तो क्या है, वो आगम और लिखने की परंपरा तो अभी चली है। चतुर्थ काल में तो मौखिक चलता था सारा, लेकिन तब भी आगम तो था ही नहीं, वो मौखिक चलता था। अब ये लिपिबद्ध हो गया, अपन लिपिबद्ध पढ़ रहे हैं। आगम ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान है, उसमें उपादान निमित्त आदि सभी बातों संबंधी चर्चा और स्वरूप का कथन किया जाता है। आगम द्वारा वस्तु का सर्वांगीण स्वरूप अपने ख्याल में आता है ना। अपन को जो आगम है या जिसको दिव्य ध्वनि से निकली हुई जो भी कुछ जिनवाणी है, द्वादशांग रूप जिनवाणी है, उनमें समस्त ज्ञान, कोई भी ज्ञान का कोई भी पोर्शन छूटता नहीं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, कैसे घटित होती हैं, कर्म सिद्धांत आदि सभी कुछ, आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव कैसे होते हैं, ये सारा ही एक संपूर्ण रूप से बताया जाता है, जिसे सर्वांगीण कहते हैं। आगम द्वारा वस्तु का सर्वांगीण स्वरूप अपने ख्याल में आता है। द्रव्यानि योग द्वारा इस बात का पता चलता है कि जीव इन सब से भिन्न है, स्वतंत्र है ना। जिनवाणी को, द्वादशांग वाणी को 4 भागों में मुख्य रूप से लोगों ने बांट दिया। वो 4 रूप में किस तरह बांट दिया कि जो हमारी सुविधा के लिए कि कौन सी बातें आचरण करने के लिए कही जाती हैं, उसे हमने चरणानि योग कह दिया। कौन सी बातें जो है, जो कर्म संबंधी सूक्ष्म बातें हैं, वो कैसे कैसे घटित होती हैं, जीव के भाव कैसे कैसे घटते बढ़ते रहते हैं, जिनमें गुणस्थान आदि आते हैं, इन सब का जो वर्णन आता है वो करणानि योग का विषय है। या संसार में इतने द्वीप हैं, इतने समुद्र हैं, इतने इतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ये सारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं, उन सबको भी करणानि योग के अंतर्गत माना गया है। तो द्रव्यानि हो गया, करणानि योग हो गया, सॉरी द्रव्यानि योग नहीं, चरणानि योग मैंने आपको बताया, करणानि योग बताया। द्रव्यानि योग में क्या होता है, आत्मा संबंधी, आत्मा की जो बारीकियां हैं, आत्मा के जो गुण हैं, इन सब बातों को विशेष रूप से, और जीव मतलब 6 द्रव्य का जिसमें वर्णन हो, 6 द्रव्य और 7 तत्व का वर्णन हो। 6 द्रव्य में से जीव द्रव्य कौन सा है, जीव द्रव्य की क्या क्या जो है उसके अंदर में गुण होते हैं, वो बाकी 5 द्रव्यों से कैसे अलग होता है, द्रव्य गुण पर्याय क्या होती है, जीव कैसे स्वतंत्र हो सकता है, कैसे मुक्त होकर के सिद्ध बन सकता है, ये सब बातें विस्तार से द्रव्यानि योग में बताई गई हैं। द्रव्यानि योग के जो मुख्य जो ग्रंथ हैं, जिनमें समय सार, प्रवचन सार आदि जो परमागम है ना, और बाकी के जो इसमें जो कर्म सिद्धांत वगैरह जिसमें बताए हैं, अपन ने भी श्रुत पंचमी बनाई थी ना, तो उसमें षट खंडागम की चर्चा की थी। षट खंडागम में क्या दिया है, मुख्य रूप से सिद्धांत शास्त्र है, जिसमें कर्मों की विविधताएं, तरह तरह की जो घटित होती है, वो सब कर्म सिद्धांत विस्तार से बताया है। तो इस तरह से ये जो जिसमें कर्म सिद्धांत आदि बताया है, और जो भौगोलिक चीजें दी हैं, लोगों ने उसको करणानि योग में माना है। और द्रव्यानि योग में आत्मा की, अध्यात्म की विशेष चर्चा को द्रव्यानि योग बताया। चरणानि योग में जैसा उपदेश आदि दिया जाता है, जिस भाषा में दिया जाता है, वो चरणानि योग का विषय है।
और प्रथमान योग में जो महापुरुष हैं उनकी कहानियां, गाथाएं वगैरह बताई जाती हैं, जिनकी प्रेरणा लेकर के हम सब भी उस दिशा में पुरुषार्थ करने लगते हैं। इस तरह से शास्त्रों को, जिनवाणी को, वैसे द्वादशांग है तो 12 अंग वो मैंने आपको अलग से बताए थे, अब उन्होंने मटेरियल को सेग्रीगेट कर दिया 4 भागों में। तो इस तरह से ये प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग और द्रव्यान योग नाम के 4 अनुयोग हुए। अनुयोग का मतलब है मटेरियल को वहां उस संबंधी मटेरियल एक जगह रख दिया समझाने के लिए, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को यथार्थ ज्ञान करने के पश्चात त्रिकाली अभेद ध्रुव निज कारण परमात्मा पर दृष्टि एकाग्र करने पर, उसमें एकत्व स्थापित करने पर उसकी प्राप्ति सुलभ है। जो प्रत्यक्ष विराजमान है उसकी दृष्टि करने पर यह स्व यानी भगवान आत्मा क्यों नहीं प्राप्त होगा, अवश्य पर्याय में प्रकट होगा ही। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि आपको तो सिर्फ एक आत्मा में कि जो मैं हूं उसके ऊपर में आपको कंसंट्रेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि संसार के समस्त जीव दुखी हैं, सुख की तलाश में सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, लेकिन सुख उन्हें मिलता नहीं। मिल भी जाए तो वो पहचानेंगे कैसे कि सुख किसे कहते हैं, और पहचान भी जाए तो ये कैसे पता करेंगे कि वो सुख किसको चाहिए, मैं कौन हूं जिसे सुख चाहिए, वो उसका स्वरूप क्या है। हम इन 3 चीजों में भ्रमित होते रहते हैं। अपना स्वरूप ना जानने के कारण, सुख का स्वरूप ना जानने के कारण ही जीव दुखी है। तो उसका दुख के निवारण के लिए आप बोलोगे कि भाई साहब इतनी बात करो ना, आप तो दुनिया भर की बात ना ले बैठे, जीव समास और फलाना और ढिमका, इस सब की जरूरत क्या है? हमको इतना ही बताओ कि हम कौन है और हम कैसे सुखी होंगे, सुख का स्वरूप क्या है। तो आप देखोगे इसकी चर्चा करते करते जब विस्तार किया जाएगा तो हम इसी विस्तार में आ जाएंगे जो कि हम कर रहे हैं। क्योंकि हम बोलेंगे साहब कि वर्तमान में हमें जीव सुखी नहीं है, तो आप कहोगे सुखी कैसे नहीं? सुबह से शाम तक बढ़िया भोजन मिलता है, सोने को मिलता है, सब कुछ सारी सुख सुविधाएं, तो दुखी कहाँ है? फिर आप बोलोगे ये जो शरीर है ये तुम नहीं हो, ये शरीर के करता तुम नहीं हो, तो बोले ये भी गलत है आपकी बात। जैसा मैं चाहता हूँ शरीर से काम लेता हूँ, शरीर काम करता है कि नहीं? अब उससे पूछो कि शरीर की सारी क्रियाएं तुम कर सकते हो क्या? अभी भोजन किया है तुरंत डाइजेस्ट करा सकते हो क्या? अपने बाल नहीं बढ़ने दे सकते हो, नाखून भी बढ़ने से रोक सकते हो? शरीर को दो ना ऑर्डर, तुम्हें रोगी नहीं होना है ऐसा ऑर्डर दो शरीर को। जैसा मैं कहूँ हर हाल में करना है, किडनी विडनी खराब नहीं हो, ध्यान रखो, मैंने ऑर्डर दे दिया है। दिल को भी बोल दिया कि तुम बंद नहीं होना, लेकिन सब हो रहा है, मेरा वश ही नहीं चल रहा। हाँ कभी कभी चल जाता है, मैं हाथ उठाना चाहता हूँ तो उठ जाता है, क्योंकि उस समय उसमें ऐसी योग्यता है और वो अपने कारण से उठता है, उसमें वैसा जो है जो परिणमन होने की क्षमता है। हम उन चीजों को नहीं समझ पाते, और जिन्हें मैं कर पाता हूं उनके बल पर ऐसा दम्भ करता हूं कि शरीर की क्रियाओं का मैं करने वाला। ये रहस्य हम समझ रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये सब हम प्रमाणित करने के लिए इतनी बातें कहनी पड़ी। और मैं जीव द्रव्य हूं, इसको समझाने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए इतनी बातें समझाई गई। ज्ञान गुण मेरा है, हर परिस्थिति में मैं जीवंत हूं, ये सब बातें समझाते समझाते हम वहीं पहुंच जाते हैं। और क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि हम बहुत अनादिकाल से भ्रमित हैं, इसी बात में भ्रमित हूं। इंद्रिय सुख में मुझे अगर सुख अभी नहीं मिल पाया किसी कारण से, तो मैं और जोर लगाता हूं कि भाई साहब मुझे 1-8 करोड़ रुपए में जो कुछ आनंद नहीं आया, शायद 10-20 करोड़ में आ जाए, तो मैं उसमें लग जाता हूँ, उन मार्गों में चल पड़ता हूँ, वहां से और दुखों की उत्पत्ति होती है, तो मैं उन दुखों की उत्पत्ति जहां से होती, जिनके माध्यम से होती, उनको हटाने में लग जाता हूँ। ऐसा भ्रमित होने के कारण ये जो मूल सिद्धांत मैं समझने निकला था कि मैं कौन हूं और सुख की परिभाषा क्या है, सुखी जब हो जाऊंगा तो कैसे उसके सिग्नल आएंगे, इतना मुझे समझना था खाली। लेकिन उतना समझने के साथ साथ मुझे वो बाकी बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी के कारण मेरी ये दुर्दशाएं हुई और वो मुझे समझ में नहीं आया। इसके लिए ये सारा वर्णन है। तो इसलिए हम जाने अनजाने में हमें वो समझना ही होगा। ये बात अलग है कि बहुत सारे जीवों की बुद्धि ऐसी होती है, कुछ सूक्ष्म बातों को, कुछ थोड़ी सी बातों को, यानी कुछ लोग तो स्थूल कथन से जो है थोड़ा थोड़ा कथन से समझ जाते हैं, कुछ लोगों को विशेष वर्णन की जरूरत होती है, विस्तार की, और किसी को बीच का चाहिए कि भाई थोड़ा विस्तार भी हो, थोड़ा संक्षिप्त भी हो।
तो ऐसे 3 तरह के जीव होते हैं। तो हम मध्यम प्रकार के जीव हैं, जैसे हमें ये मध्यम जितना कुछ समझाया जा रहा है उतने मात्र से हमें समझ में आने लगा है, क्योंकि संगी पंचेंद्रीय जीव तो हम हैं, मनुष्य भी हैं, और सारे साधन हमको मिले हैं। बहुत पुरुषार्थ किया हम ऐसे ही नहीं बहते हुए चले आए यहाँ तक। 7 राजू ऊपर आके बैठे हुए हैं, मध्य लोक में बैठे हुए हैं, भारत क्षेत्र के आर्यखंड में हमारा जन्म हुआ है। पंचम काल की शुरुआत में ही जन्म हो गया है कि आगे चल के अधर्म बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही। और सब जनेन्द्र देव की जो है जिनवाणी उपलब्ध है, कितनी बढ़िया आजकल प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, समझने की योग्यता है, समझाने वाले योग्य मुनिराज आदि हैं। तो इसलिए हमारा कल्याण अवश्य होगा, ऐसा विश्वास रखना। तो चलिए आगे चलेंगे। इसलिए उन्होंने लिखा, जो प्रत्यक्ष विराजमान है उसकी दृष्टि करने पर यह स्व भगवान आत्मा क्यों नहीं प्राप्त होगा, अवश्य ही पर्याय में प्रकट होगा। तो इस तरह हमारा जो पर्याप्ति और प्राण नाम की प्ररूपणाएं हमने पढ़ी है ना। अपन 20 प्ररूपणाएं पढ़ रहे हैं ना। 20 प्ररूपणाओं में हमने पहले जीव समास पढ़ा था, जीव समास के बाद में फिर ये हमने पर्याप्ति प्ररूपणा, प्राण प्ररूपणा ये पढ़ी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, गति इंद्रिय संज्ञा प्ररूपणा पढ़ेंगे हम, पेज नंबर 138। संज्ञा प्ररूपणा, देखो एक एक चीज जो है ना, इसमें सब हमको उधर ही ले जा रही है जहां मैंने आपको बताया। इन सबको जानने के बाद हम बिल्कुल वहीं पहुंच जाएंगे। फोकस्ड है हमारा ये सब काम, हमारे सारे रास्ते आकर के वहीं मिलने वाले। तो संज्ञा प्ररूपणा हम देखेंगे क्या है। गति इंद्री और काय मार्गणा, ये 3-4 चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने उज्ज्वला शाह जी ने इतनी मेहनत करके इतने संक्षिप्त किताब के अंदर में पूरा मसाला भर दिया, जो आपको कई कई ग्रंथों में पढ़ना पड़ेगा। अब गोमट सागर के ऊपर में उन्होंने भी एक सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो है वॉल्यूम लिखे हैं, तो एक एक के 2-2 वॉल्यूम है, जीव कांड के 2-2 वॉल्यूम है, और इस कर्म कांड के 2 वॉल्यूम है। उनको आप पढ़ोगे जितने इतने मोटे मोटे ग्रंथ, और इन किताबों में उन्होंने सारा सार दे दिया संक्षेप में। तो देखो अपन जानेंगे संज्ञा क्या होती है, गति क्या होती है, इंद्रिय क्या होती है, और काय क्या होती है। इन सब एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे कोई अभी इस चैप्टर को उन्होंने 5 पेज में कवर किया, तो वहाँ 300 पेज लिखे हुए हैं, 100 पेज लिखे हुए हैं। तो उन्होंने बहुत मतलब उस पॉइंट को डिस्कस करते गए, फिर जाके उन्होंने प्रूव किया जाए। तो उसको पढ़ने से मतलब निश्चित रूप से हर आदमी तो पढ़ने में एक तो उसको बहुत बोरियत होगी कि भाई अकेला बैठे पढ़े, और फिर उसको समझे, क्योंकि बहुत गूढ़ है, शब्द भी बड़े कठिन है। तो कभी हम ये बड़े शास्त्र को भी ले सकते हैं क्या इसमें पढ़ने में, अपने इसमें स्वाध्याय? हाँ बिल्कुल लेंगे ना। अभी अपन पहले इसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट तो क्रिएट हो जाए अपना, जैसे आपको हो गया। अपन को जब इंटरेस्ट आने लगे तो आप बोलोगे साहब और विस्तार से बताओ, हमको ये चीज समझ में नहीं आई। अभी जब ये जो हम तो शुरू से कह रहे हैं साहब, हाँ अपन पढ़ेंगे ये। पहले अपन अपनी योग्यता बढ़ा रहे हैं कि हमको ये जो वोकैबुलरी है, टर्मिनोलॉजी है, ये समझ में आ जाए और एक बैकग्राउंड बन जाए। उसके बाद जो है मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, जैसे अपना ये बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ अपन पढ़ने वाले हैं, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में फिर अपन अगर अपना योग्यता रही और सब समय वगैरह सब कुछ की अनुकूलता रही तो अपन समय सार आदि ग्रंथ भी पढ़ेंगे। अपन जो है वो भी है ना जैन साहब, सर्वार्थ सिद्धि है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इनको भी लाइन में लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी बहुत अच्छा ग्रंथ है। अभी अपनी जो है योग्यता वैसी बनती जा रही है, वो बन जाएगी तो अपन को वो चीजें सब समझ में आएंगी। फिर बहुत दिन से ऐसा वो रत्ना श्रवकाचार्य वो है ना, वो हाँ रत्नकांड श्रवकाचार्य, हाँ रत्नकांड श्रवकाचार्य। देखो क्या है, कुछ शास्त्र तो ऐसे हैं जिनमें आपको विशेष बुद्धि की सूक्ष्मता की जरूरत नहीं है। हाँ पहले वो रखा जाएगा। तो हम लोग सब जो है आप पढ़ा चुके हो, एक बार रख चुके हो, हमने पढ़ लिया है, आपके द्वारा पढ़ाया गया है। आपके द्वारा कई ग्रंथ, कई बड़े बड़े ग्रंथों पर हो चुका है यहाँ स्वाध्याय। ऐसा नहीं है नहीं हुआ हो। तो अब ये नए लोग जुड़े हैं ना सब, तो नए लोग जुड़े हैं, उनको सबसे पहले ये तो मालूम हो श्रावक बनते कैसे, और हम इस योग्य कब बने, कैसे बनेंगे। अपन ने इसलिए जैन धर्म जानिए के माध्यम से वो सब सब्जेक्ट टच कर दिए हैं, उसमें चरणानी भी पढ़ा। सर वो तो सर एक किसी पंडित के द्वारा, किसी द्वारा वो एक तरीके से एनसाइक्लोपीडिया है, वो तो कंपाइलेशन। हाँ,
कंपाइलेशन है, तो दैट इज नॉट इक्वल टू दैट। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसके माध्यम से हमने टेक्नोलॉजी तो समझ गए हैं, हाँ, क्या क्या आने वाला है, किस तरह का है, उतना सबसे वाकिफ हो गए। उससे थोड़ा ऊपर का जो है अपन ने ये लिया, जो करणान योग परिचय में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और उससे ऊपर के ग्रंथ लेंगे, वो क्रम से अपन चलेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारी वो बेस जो है तैयार होती हुई चली जाए। ठीक है सर। तो अपन आगे चलते हैं। देखो पेज नंबर 138, संज्ञा प्ररूपणा गति इंद्रिय काय मार्ग। हमने गत पत्र में देखा था कि जीव का चैतन्य व्यापार उसका भाव प्राण है। इस प्राण की परवाह किए बिना हम दिन रात किसके पीछे भाग रहे हैं, कौन से सुख की ओर आशा भरी निगाहें लगाए बैठे हैं, इस बात का विचार करने की भी किसी को फुर्सत नहीं है। एक भाग रहा है इसलिए दूसरा भागता है, दूसरा भाग रहा है इसलिए तीसरा भागता है। इस प्रकार की परिस्थिति सर्वत्र दिखाई दे रही है। अब देखते ना, कोई एक भाग रहा है तो और भी भाग रहा है, तुम क्यों भाग रहा है भाई साहब, वो आगे वाला भाग रहा है ना, जरूर कुछ ना कुछ होगा, या तो कुछ पाने के लिए जा रहा है या कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए तो तुमने सोचा, किसी से पूछा, बोले भाई साहब इतनी फुर्सत कहाँ है, वो भाग रहा है तो हम भी चल दी उसके पीछे, तो कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा। नहीं तो पीछे पड़ा है उससे बच जाएंगे। हाँ। तो ये वास्तव में सर्वत्र ऐसी दशा है, सब भागम भाग में लगे हुए हैं, सब देख रहे हैं कि देखो इसको ये धन मिला था शायद इसलिए ये सुखी था, मैं भी धन प्राप्त करूं इसलिए दौड़ रहा हूं, उसको कौन कौन सी मुसीबत आई, उसको कौन सा रोग हुआ, हमें कोई पता नहीं, लोग दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। तो वो वही बता रहे हैं कि एक भाग रहा है इसलिए दूसरा भाग रहा है, तीसरा भाग रहा है, इस प्रकार की परिस्थिति सर्वत्र दिखाई दे रही है। सारे जीवों को सुख की प्राप्ति चाहिए, सभी दुखी हैं, लेकिन जो एकेंद्रीय आदि जो जीव हैं उनकी सुख की क्या परिभाषा है, उस पर्याय जनित शरीर को भोजन देने की समस्या है उनको। सुबह से शाम तक निकलते हैं भोजन के लिए। वो सर्प की आज वो कोई कथा आ रही थी टीवी पे, कि वो सुधा सागर महाराज बता रहे थे, इधर वो सर्प निकल आया बीच में, तो किसी ने बोला मेरा अपशकुन हो गया, तो इस वजह से इस सर्प ने मेरा जो है वो की अपशकुन किया, उसे मार डालता। अरे भाई वो सर्प भी तो कहीं से निकलेगा, उसके लिए तो सबसे बड़े अपशकुन तो आप ही हो जिसे मार ही डाला उसको। वो जीव कभी तो निकलता, और जिसके सामने जाता वही कहता कि मेरा अपशकुन हो गया, तो वो निकले नहीं क्या जीव, उसके लिए हम भी तो अपशकुन है। तो इस तरह से जो हमने जो कल्पनाएं कर रखी हैं सुख और दुख की, उससे आगे बढ़ के सोचो। संसार के समस्त एक इंद्रिय से लेके और 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय से यानी जीव तक, तो उनको फुर्सत ही नहीं सिवाय इस बात के कि पेट भरना, वो भोजन की जुगाड़ में निकलते रहते हैं, उससे ऊपर उठ करके उनकी आवश्यकताएं शुरू ही नहीं होती, उसके पहले उनके प्राणांत हो जाते हैं। ऐसे अनेक भवों में मैंने ऐसे जीवन धारण किए कि काय का धर्म और काय का अधर्म ये सोचने की कहाँ समझ, भोजन इकट्ठा करता रहा, कोई चींटियां अपना भोजन करती रही, एक इंद्रिय जीव अपना भोजन इकट्ठा करते रहे, इसी में लगे रहे, पर्याय के पर्याय निकल गई अनादिकाल से। और जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ तब भी पंचेंद्रीय संगी पंचेंद्रीय मनुष्य बनने के बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी जरा ठहर कर नहीं सोचता कि दुनिया कहाँ भागी जा रही है, क्यों भागी जा रही है, क्या मैं भी भागूं या सोचूं। हमें तो सोचने के हिसाब से भी सब कुछ सामग्री मौजूद है, इतना बढ़िया दिमाग दिया हुआ है, सब मन दिया हुआ है, सब कुछ है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम कहाँ भाग रहे हैं, इसको पहले रुक करके आप उसके बारे में समझो तो सही, गलत दिशा में तो नहीं भाग रहे। तो इन्होंने लिखा पैसे कहाँ बिना वजह खर्च तो नहीं होते, सेकंड पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं मैं, तीसरी लाइन में, पैसे कहीं बिना वजह से खर्च तो नहीं हो रहे हैं, इस बाबत में हम सावधान रहते हैं। नल से पानी बिना वजह बहता जाता हो, पानी की बर्बादी होती हो तो हम सावधानी पूर्वक नल बंद कर देते हैं। पैसे और पानी का मूल्य हमारी समझ में आता है, परंतु अपने प्राणों की कीमत अर्थात चैतन्य का मूल हम अभी तक समझे नहीं है ना। चैतन्य का मूल्य का क्या क्या अर्थ है, देखो नीचे दिया मैं, अपना चैतन्य उपयोग हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। उपयोगो जीवो लक्षणम, उपयोग ही जीव का लक्षण है। उपयोग का अर्थ यहाँ क्या है, यहाँ उपयोग का तो यूज नहीं है, जैसे अपन बोलते उपयोग करना यूज करना, यहाँ हाँ अटेंशन, यहाँ उपयोग का अर्थ है अटेंशन। मेरी जो अटेंशन है वो चैतन्य की अटेंशन है,
मैं स्वयं चैतन्य हूँ, और उस चैतन्यता का जो उपयोग है, जिसका अटेंशन जहां होना चाहिए वहां ना होकर के वहां हो रही है जहां उसे नहीं होना चाहिए, है ना। अपन बोलते रहे, अरे भाई सुनो भाई, तुम्हारा ध्यान किधर है? अब भोजन कर रहा है, हाथ में ग्रास लिए हुए बच्चा, अपन बोल रहा है, अरे भोजन करो ना, तुम्हारा ध्यान किधर है? अरे कर तो रहा हूँ भोजन, तो कहाँ कर रहे हो? तुम तो टीवी की तरफ झांक रहे हो। नहीं, अब मैं खाऊंगा, तो इस समय तो तुम्हारा उपयोग कहाँ लग रहा है? टीवी में लग रहा है। सारी सामग्री होते हुए भी वहां लग रहा है। उपयोग का अर्थ क्या हुआ कि जो चैतन्यता का जो व्यापार है, वो उसको कौन सी दिशा में आप उपयोग कर रहे हैं। अपना चैतन्य उपयोग हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, वह बिना वजह बर्बाद तो नहीं हो रहा। इसकी सावधानी की तो बात छोड़ो, उस संबंधी विचार भी कभी हमारे मन को छूता तक नहीं कि मेरा ये वेस्ट हो रहा है। इस पर्याय के कितने वर्ष मेरे निकल गए हैं, हम तो लगे हैं जन्मदिन मनाने। भाई साहब, कौन सा जन्मदिन है आपका? 55वां साहब, वाह 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 वाह। तो आपका गोल्डन जुबली कब मनाऊं, तो आपका डायमंड जुबली कब मनाऊं? भी बड़े खुश हो रहा है कि अगला भाई साहब डायमंड जुबली फला फला होटल में मनाया जाए, है ना। तब तक जो है श्रीमान जी और एक साल निकल जाएगा, 56 में आ जाएंगे, 57 में आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है? इतने जो वर्ष निकल गए, जो इतने बहुमूल्य वर्ष निकल गए, उनको मैंने किस में खपा दिया? भूखों में खपा दिया। जब इतनी अच्छी बुद्धि थी, इतनी अच्छी बुद्धि के बढ़िया व्यापार कर सकता हूँ, बढ़िया नौकरी कर सकता हूँ, वो उसी में संतुष्ट होकर रह गया। उस बुद्धि को यथा योग्य काम में नहीं लगाया, तो सारा चैतन्य का व्यापार निरर्थक हो गया। पर्याय खपा दी मैंने। तो ये बोल रहे हैं, वह बिना वजह बर्बाद तो नहीं हो रहा, इसकी सावधानी की बात तो छोड़ो, उस संबंधी विचार भी कभी हमारे मन में आता नहीं कि भाई साहब इतने साल निकल गए, हम बर्थडे मना रहे हैं, कितने साल निकल गए मेरे, अब मेरे पास क्या बचा है? देखा तो मैं किनारे पे आके बैठा हूँ। जवानी में कहा कि धर्म कर्म तो बुढ़ापे में करूंगा, बुढ़ापा आ गया तो भैया आपको धर्म कर्म की पड़ रही है। हम कैसे अपने जीवन निकाल रहे हैं हम ही जानते हैं। शरीर टूट रहा है, फूट रहा है, रोग आ रहे हैं, उनसे निपटे कि आपके धर्म कर्म करें। वो धर्म कर्म भी बोलता है दूसरों का, जैसे दूसरों को ओबलाइज करने वाला। और क्या करते हैं, जब अशक्त हो गए शरीर, तो काय बुद्धि भी वैसी भंग हुई, ना तो तत्व ज्ञान में लगती बुद्धि, ना ही जो है और किसी अच्छी चीज में लगती है। शायद समय पर शरीर को संवारने में लगा रहता है, निरर्थक प्रयास करता है, क्योंकि अब तो वो दशा आ गई है जो संभाले नहीं संभलेगी। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि उस संबंधी विचार हमारे मन में नहीं आता। तो हम कौन सी कैटेगरी के जीव हैं जो ऐसा हो रहा है? देखो नीचे दिया हुआ, शास्त्र में 3 प्रकार की चेतना का कथन आता है। पहला, कर्म फल चेतना, ये ध्यान से सुनना। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, ये 3 तरह की चेतनाएं कही जाती। समझाने के लिए, चेतना तो एक ही प्रकार की है। कर्म फल चेतना किसे कहते हैं? एक इंद्रिय आदि पर्यायों में यह जीव दुखी है, उस दुख को दूर करने का कुछ उपाय भी वह नहीं करता। कर्म के फल में स्वयं को सुखी दुखी अनुभव करता है। उन जीवों की चेतना मात्र सुख दुख का वेदन करने में ही अटकी होने से उसे कर्म फल चेतना कहते हैं। तो एक इंद्रिय आदि जीव हैं जिनको मन भी नहीं है, तो उनको जो कुछ भी सुख दुख मिलता है, सुख तो है ही, सवाल ही नहीं, जो दुख मिलता है उसका जो है खाली वो वेदन तो कर सकते हैं अपनी इंद्रिय के माध्यम से। किसी एक इंद्रिय शरीर है तो शरीर के माध्यम से, गर्मी है, ठंड है, बरसात है, कोई जीव काट रहा है, छेद रहा है, उनका वेदन वो कर सकता, करता ही है। ना तो उसको उसका बचने का कोई उपाय समझ में आता है, ना ही वो विचार कर सकता है। वो सिर्फ उन पूर्व किए हुए कर्मों को भोगता मात्र है। उन कर्म फलों को भोगने मात्र तक उसकी चैतन्यता सिमट जाती है, वो उतना ही कर पाता। हम कितनी बार इस कर्म चेतना वाले, कर्म फल चेतना वाले बने, जिसमें कर्मों के फल का खाली वेदन किया जाता है, हमें ना तो उसके उपाय कुछ सूझते बचने के, ना वैसे भाव आते। ये हुआ पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, जो जीव इन दुखों के निवारण एवं सुख की प्राप्ति के लिए अज्ञानवश राग द्वेषादि करता है, पर द्रव्यों को परिणमाना चाहता है और मानता भी है कि वह परिणमा सकता है, परंतु
अन्य द्रव्यों की पर्यायें पलटाने में असमर्थ होने के कारण राग द्वेष करता है। यह उसका भाव कर्म है और ज्ञान अर्थात चेतना उसी में अटकी रहने से तथा उन रागादिकों को अपना स्वभाव मानने से वह जीव कर्म चेतना वाला कहा जाता है। देखो, दूसरी कैटेगरी थोड़ी और व्यापक कैटेगरी है। पहली कैटेगरी वाला तो भोग रहा है, सिर्फ भोग रहा है, कोई चिंतन नहीं, कोई कुछ नहीं, बचने का कोई उपाय नहीं, मतलब उपाय करने की बात तो दूर है, ऐसे थिंकिंग भी नहीं होती। दूसरी कैटेगरी के जीव हैं, वो जीव कौन से हैं कि जिनको चेतना इन काम में लग रही है, यार ये तो दुख हुआ, थोड़ा सा शरीर को भी कष्ट हुआ, मेरे भाव भी बिगड़ रहे हैं, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरा फलाना हो रहा है, और ये सब उसके दिमाग में आता है। आने के बाद वो उनसे बचने के उपाय करता है। लेकिन उपाय क्या करता है कि जो जो उसके रास्ते में आ रहे हैं, भाई साहब आज इसकी वजह से मुझे अपमान सहना पड़ा, इसलिए मैं अगर इसको ही हटा दूं ना तो शायद मैं सुखी हो जाऊं, या इतना इतना धन आ जाए अगर मुझे, तो मैं देखता हूँ कि वो लोग बहुत सुखी हैं तो मैं शायद सुखी हो जाऊं। तो मैं वो सारे उपाय करता हूँ, किसी से राग करता हूँ, किसी से द्वेष करता हूँ, लेकिन उपाय करता हूँ, न केवल सोचता हूँ बल्कि उनको क्रियान्वित भी करता हूँ। लेकिन खोटी मान्यता के कारण कि मैं इसको हटा सकता हूँ, मैं इसको जिला सकता हूँ, इसका उपकार कर सकता हूँ, वो फिर भी दुखी ही बना रहता है। तो पहली कैटेगरी में दूसरी में क्या फर्क हुआ, यहाँ उसका चिंतन भी चल रहा है, उसको सोचने की योग्यता प्राप्त है, वो अपने जो है उपाय, उनकी जो उपाय भी कर सकता है, लेकिन खोटे उपाय कर रहा है क्योंकि श्रद्धा खोटी है, उसको सिद्धांत सही पता नहीं है, इसलिए जो भी उपाय वो कर रहा है वो गलत करने के कारण अब भी दुख ही भोग रहा है। पहले वाला भी दुख भोग रहा था, उसके पास तो कोई उपाय सोचने की भी शक्ति नहीं थी, या सोच तो रहा है, कर भी रहा है, लेकिन मिथ्या कर रहा है, झूठे कर रहा है, सही सिद्धांत का पता नहीं। तो इस दूसरी कैटेगरी वाले जीवों का की जो चेतना है उसको कर्म चेतना कहते हैं। कर्मों के वश होकर के वो सब कुछ कर रहा है, उसका ऐसा ज्ञान का उघाड़ भी है, तो उसके फलस्वरूप उसको चिंतन भी होता है। तो पहला वाला कर्म फल चेतना था, दूसरा वाला कर्म चेतना वाला है, और तीसरा वाला आएगा ज्ञान चेतना वाला। तो हमारी कैटेगरी आ गई कि अभी आने बाकी है? एक मिनट जैन साहब, इसमें क्वेश्चन है, ये कर्म चेतना में, अब ये जो कर्म चेतना आपने बोली तो ये पंचेंद्रिय संगी को ही है, करेक्ट? उससे नीचे वालों को तो नहीं होगी ना? नहीं है ना, अभी पंचेंद्रियों में आपने सही कहा, वैसे पंचेंद्रिय जो त्रिअंश है उनको भी है, और अच्छा, उनको मनुष्य आदि है उनको भी है। तो अभी जैसे अभी हम जैसे हम लोग ले हैं पंचेंद्रिय संगी में, तो 99% लोग तो जो कर्म चेतना में ही रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं, कर्म चेतना में। इसलिए मैंने कहा कि हमारी कैटेगरी आ गई कि तीसरी बताऊं? नहीं, वो कर्म चेतना वाली कैटेगरी है सर, उससे आगे कहाँ है? चेतना वाली, अभी ज्ञान चेतना तो चल रहे हैं उसमें, लेकिन उसका प्रकट होना बहुत मुश्किल है। ज्ञान चेतना के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा सर। भाई साहब बस रुक जाओ, हमारी आगे गाड़ी, हमारी स्टेशन आ गई, हम यहीं के हैं, ये हमारा मुकाम है, इसको पहचाने कि आप कहाँ खड़े हैं। नहीं, अभी तो वहीं खड़े हैं और दूसरी ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो पहले ये तो जाने कि हमने गलत ट्रेन पकड़ ली थी, तो उसी ट्रेन में बैठे हुए घूम रहे हैं, पकड़ क्या लिया, हमको बिठा दिया उसमें? नहीं, किसी ने नहीं बिठाना, हम खुद बैठे हैं। मतलब अपने कर्मों ने बिठा दिया। कर्म में जो कुछ नहीं है, अपन तो अपनी भाषा को बदलना है। ऊपर से ये गलतफहमी और है, ऊपर से गलतफहमी ये और है कि हमको कर्म चेतना ही घुमाता है, कर्मों ने घुमाया, ये और गलतफहमी है हमारी। कर्म महारिपु एक अपन ने पढ़ी ना स्थिति वगैरह, उसमें कर्मों ने मुझे घुमाया। बहुत सारे जीव तो जो है ना इस तरह से मानने लगते हैं, जब उन कर्मों की बात करते हैं, भाई साहब कर्मों का सिद्धांत बताते हैं, तो उनको यही लगता है कि कर्म नाम की कोई चीजें हैं जिन्होंने मुझे परवश किया हुआ है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती है जड़ की। इसका क्या अर्थ है कि मैंने अभी अनंत काल से यही तो सोचा कि ये जो कर्म है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जड़ कर्म है, वो पौद्गलिक है, वो ही मुझे घुमाते रहते हैं, और ये मिथ्या, वो बोलते हैं ये मेरी भ्रांति, ये मेरी धारणा गलत है, वास्तव में तो मैं ही राग द्वेष करता हूं, जिसके कारण वो कर्म खड़े हो जाते हैं। कर्म क्या होते हैं? वो कोडिफिकेशन होता है, मैंने जो भाव किए, जो राग द्वेष आदि जो भाव किए, वही उन परमाणुओं में कोडिफाइड होकर के कर्म रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और जब वो उनकी मैच्योरिटी आती है तो मैं रोने लगता हूँ और उनको दोषी ठहराने लगता हूँ, ये कर्म है, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे वो आपका ही प्रतिबिंब है वो तो ना। वो आज भी देखो कोई बता रहा था उसमें कि जब जीव को बुखार आता है किसी शरीर में तो थर्मामीटर के अंदर में उसकी रीडिंग आ जाती है। आरएल साहब म्यूट करो। मूड तो ही होगा, नहीं है मूट। विपुल जी, हाँ विपुल जी होस्ट हैं अभी। तो देखो अपन बात कर रहे थे कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही, मेरी गलत धारणा है। मैं राग द्वेष क्या करता, मेरे राग द्वेष करने से ही मेरे परिणामों का निमित्त पा करके उद्गल परमाणु कर्म रूप में परिणमित होते हैं। और जब उनकी मैच्योरिटी आती है तब ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं और मैं दुखी हो जाता हूँ। फिर कोई कर्म सिद्धांत पढ़ा देता तो हाँ अब मुझे समझ में आया कि कौन मुझे दुखी कर रहा था, क्योंकि हमारी आदत ही है दूसरों को ब्लेम करने की। तो कोई तो मिले, आपने अच्छा बता दिया कि अच्छा वो कर्म है जो मुझे तंग कर रहे थे। फिर कर्मों को कोई ज्ञान थोड़ी, तो तुम्हारा इंडिकेटर है, जड़ है, कोई ज्ञान नहीं उनके अंदर, कोई सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य तो इस चैतन्य की है ना। तो उसको समझने के लिए हमारी क्या जो है कि हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए और हम कहाँ फंसे हुए हैं। उपाय तो कर रहे हैं लेकिन सब खोटे कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। उन उपायों को सही दिशा देने के लिए जब जीव तत्पर होता है तो ज्ञान चेतना प्रकट होती है। हम कब तक पड़े रहेंगे दूसरी कैटेगरी में भाई साहब? दूसरी कैटेगरी से मैं समझने की योग्यता तो आ गई लेकिन खाली उसकी दिशा गलत है। दिशा बदलते ही ज्ञान चेतना प्रकाशित होने लगती है। तो ज्ञान चेतना के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, है ना। मैं थोड़ा एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब रही ज्ञान चेतना जो जीव कर्म के उदय में होने वाले सुख दुख और रागादि भाव, इनसे अपने ज्ञान को भिन्न अनुभव करता है। त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव में जानने वाले तत्व में ज्ञान को लगाता है, जोड़ता है और अभेद रूप से स्वयं को ज्ञायक रूप से अनुभव करता है। वह जीव ज्ञान चेतना का धारक है। देखो, मुक्त होने वाले जीव भी मनुष्य पर्याय से ही मुक्त होते हैं। कोई भी जीव देव पर्याय से मुक्त नहीं हुआ, नारकी आदि की तो छोड़ ही दो। तो मैं उस सर्वोत्कृष्ट पर्याय का धारी हूं जिसमें ये सारा खेल होना है, जिसमें से मेरी ये दोनों चेतनाओं को पीछे छूट करके मैं ज्ञान चेतना में न केवल प्रवेश करने वाला हूं बल्कि उसकी पराकाष्ठा अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता हूं। वो इसी पर्याय में होगा। इसी पर्याय मतलब मनुष्य पर्याय। तो इतना यहां तक मैं आ गया हूं, अब कहां पीछे मुड़ के देखना है। इसलिए जरूर देखना है कि मैं कैसा मूर्खता करता रहा, कितने भाव मैंने मूर्खताओं में निकाल दिए। इसलिए देखो तो जरूर देखो, लेकिन आगे की मंजिल बिल्कुल साफ दिखाई देनी चाहिए कि मैं इन दोनों चेतनाओं को छोड़ करके अब ज्ञान चेतना में प्रविष्ट होने वाला हूं, जिसका सीधा एंड पॉइंट मोक्ष द्वार तक ही जाता है। कल हम सब लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ज्ञान चेतना के बारे में, और अपने आप को अनुग्रहित समझेंगे कि हमने बहुत बढ़िया इसके मार्ग पर पढ़े और ये सब चीजें हमारी समझ में आने लगी। तो चलिए, कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट में पूछ सकते हैं। एक प्रश्न किसी ने उठाया, अभी वो ममता जी ने उठाया था, एक सुझाव दिया उन्होंने कि जो प्रश्न लोग पूछते हैं तो बीच में पूछने से वो उनको एक कंटिन्यूटी नहीं मिलती। तो उनका एक सुझाव था कि या तो एंड में इतना एक टाइम रखा जाए जिसमें प्रश्न पूछे जाएं, या दूसरे दिन उनका समाधान दिया जाए। तो ये कन्वीनियंट रहेगा आपको या उसी समय प्रश्न पूछना कन्वीनियंट है? जब तक तो साहब प्रश्न ही भूल जाएंगे। अपन ने किया था एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट, नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। आपके 1 मिनट, आपके जो एक्सप्लेनेशन की जो विधि है वो जिस तरह से बताते हैं तो कंटिन्यूटी तो ब्रेक होती ही नहीं है, क्योंकि जब जो पिछला टॉपिक होता है उसको दोबारा से उसका प्रियम्बल देके तब शुरू करते हैं। उसको कनेक्ट तो अपन कर देते हैं। जब तक हाल प्रश्न नहीं होंगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसके डाउट्स जो है उसी समय होने चाहिए। बाद में तो वो
कंसेप्ट, किस बात पे बात चल रही थी, कहाँ हमने प्रश्न किया। कुछ लोग तो पहले आपके उन जो आप पढ़ रहे हैं उसी को भूल जाएंगे, कुछ समझेंगे रेफरेंस ही भूल जाएंगे, कुछ नहीं बाबूजी क्या होता है, तो मेरा मतलब कहने का है कि जब आप पढ़ा रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, उस समय कोई डाउट आता है तो वो सबके लिए फायदेमंद है। नहीं बाबूजी, वास्तुस्थिति ये है कि जो सुझाव दिया है वो जो कन्वेंशनल जो स्वाध्याय होता है, प्रवचन होता है, उसमें वहाँ बात चलती है। हाँ। मगर अपना जो स्वाध्याय चल रहा है आज 1.5 साल से, ये जो चर्चा है, इंटरेक्टिव सेशन है इसे। और बाबूजी ने सही कहा कि जब तक आप उस प्रश्न को दोबारा से उठाएंगे तो उसका तो रेफरेंस ही चला जाएगा। हाँ। ना हमारी वो कंसंट्रेशन बनेगी कि हमने क्या प्रश्न पूछा था, क्या लिंक थी, और उसका सही क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। हमारा तो सवाल यही है। एक निवेदन ये भी है कि कोई जल्दी नहीं है भैया, ये स्वाध्याय है, पढ़ना नहीं है। ये दो महीने में ही ये ग्रंथ खत्म हो जाए फिर आगे चलेंगे। कोई कोर्स नहीं है, कोई सेशन नहीं है, एग्जाम नहीं हो रहा है। एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह समझे, यही स्वाध्याय का तात्पर्य है। और मैंने भी देखा ये बचपन में जो प्रवचन होते थे तो वहां पर लेडीज जेंट्स काफी क्वेश्चन आंसर बीच में चलते रहते थे, क्योंकि जब तक वो खुलासा नहीं होता ना, जब तक जैसे बोलते हैं ना खुलासा नहीं होता कोई बात का, कंसेप्ट नहीं होता, कंसेप्ट की वाली बात है। तो चलिए साहब, हमने ये अपनी चेतना को आज जागृत किया फिर से। नहीं, आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा रहा। आज के अद्भुत ही नई चीजें सुनने को मिल रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। और इससे क्या कहते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप जो उगाड़ वाली बात है ना जी, वो प्रदर्शित होती जा रही है। 57 मिनट कैसे निकले पता ही नहीं लगा। आज मतलब मेरे ख्याल में 8:04 पे चालू हुआ था, उसके बाद में अभी 9 बजे बंद हुआ, कुछ पता ही नहीं लगा कब पता ही नहीं लगा कब समय निकले। वही मैं कहने वाला था। चलिए, ये ज्ञान चेतना की तरफ ले जा रहे हैं ना, दिक्कत ये ज्ञान चेतना पे जाओगे तो अपने आप को ही भूल जाओगे। नहीं बाबूजी ऐसा है, रास्ता बताने वाला ही प्रबल है ना। ये तो चाहते हैं कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ। समय क्या चीज होती है, हम अपने आप को ही भूल जाए। नहीं, अपने आप को तो याद रखना है बाबूजी। अपने आप की जो परिभाषा है वो अपने माने शरीर को। हाँ, जिसे मतलब शरीर से मतलब है, जिसको अपना बात चली रही है, उससे बाबूजी कह रहे हैं जिसको अपना मानते हो, जिसको अपना मानते हो उसको भूल जाओ। बाबूजी ये कह रहे हैं मानते हो भूल जाओ। सर एक क्वेश्चन और था थोड़ा सा, जैसे अभी कर्म चेतना अपन बात कर रहे थे, कर्म चेतना की, तो कर्म चेतना के साथ साथ में हम लोग बहुत डरे हुए भी हैं। मतलब अपने भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या, मतलब सब चीजें छोड़ चुके हैं, मतलब उसको सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम लोग इसका उपयोग भी कर पाएंगे जो इतना अपना भविष्य को सुदृढ़ बना रहे हैं। तो ये कर्म चेतना का ही रीजन है, या अपना खुद का जैसे अभी का जो प्रभाव भी है कि अभी भी हमको जैसे हम ऐसी परिस्थितियों से निकले हैं, काफी मतलब जैसे कहते हैं काफी मुफलिसी से निकले हुए हैं, बड़ा परिवार था, काफी कम कमाने वाले थे, वो डर अभी भी है हमारे को। हाँ, वो अभी रहेगा। देखो ऐसा है जब तक अपने को ये जो मिथ्या दृष्टि के पना जो है वो क्या है, यही तो है। जब तक हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि मेरा क्या मतलब मैं सबसे अलग हूं या एकाकी हूं, मुझे और किसी से कोई सुख या दुख मिलता नहीं, ऐसा जब तक वो रहस्य मेरे समझ में नहीं आएगा तब तक हम संयोग वियोगों में ही लगे रहेंगे। और वही तो मेरा मिथ्यात्व है ना। एकत्व विभत्व जो अपन पढ़ते हैं ना, आत्मा, उसका स्वरूप ये है कि मैं बाकी सबसे भिन्न हूं लेकिन अपने में सब में एकत्व रूप से सिमटा हुआ हूं। एकत्व विभक्त रूप की जो चर्चा आती समय सार में, प्रवचन सार में, ये मैं आपको समझाऊंगा यथायोग समय। ठीक है सर, चलिए जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वरूप छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को न सताए वे को भव्य और यानी है।
जहाँ तहाँ तारवे पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान तै सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धो। जिन वाणी माता की जय।